इंटरचेंज किया तो कुछ इस तरीके से दिखा, देखना। हो गया ना? देखो मैंने कहा ये जो आयोडीन है इसका ये प्रियोरिटी तो मैंने यहां पे इंटरचेंज किया था, तो ये ब्रोमीन यहां पे आ जाएगा और ये आयोडीन यहां पे आ जाएगा। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। अब बताओ अगर ऐसा अरेंजमेंट पहले से बन के आता तो हमको इस प्रियोरिटी को किसी भी तरीके से छेड़ने की कोई जरूरत ना पड़ती। लेकिन सर ये जो लोवेस्ट प्रियोरिटी वाला ये बदमाश है भैया, ये साला क्या किया कि अपने जगह पे ना हो करके दूसरे के स्थान पे जाकर के बैठा था, तो उसको मैंने खींच के उसके स्थान पे लाया। ऐसा करने के लिए मुझे 2 इंटरचेंज करना पड़ा। अगर मैं एक ही इंटरचेंज करता तो ऐसा ना कर पाता, तो 2 इंटरचेंज करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो देखना मैंने कहा कि आप घूमिए 1 से 2, 2 से 3, अगर क्लॉकवाइज है तो R, एंटी क्लॉकवाइज है तो S। तो मैंने इस तरफ से यहां पे मूव किया 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे चलते जाएंगे। घड़ी की सुई क्लॉकवाइज दिशा में है तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को बेटा R नाम देते हैं। बताओ समझ में आया बेटा किस तरीके से हमने किया? बिल्कुल ही सरल चीज है, बहुत मजा आता है। देखना कोई अरेंजमेंट बन के आया, ठीक है सर अरेंजमेंट बन के तो आया। मैंने क्या किया, सबसे पहले उससे जो अटैच्ड ग्रुप है उसकी प्रियोरिटी को मैंने डिसाइड किया। प्रियोरिटी डिसाइड करने के लिए सबसे मैंने सिप रूल को अप्लाई किया, जिसमें एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रियोरिटी ज्यादा। जैसे ही प्रियोरिटी डिसाइड हो गई, अब मैंने दूसरे स्टेप में यह बताया था बेटा कि ये देखो कि जो लोवेस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप है क्या वो बिलो टू द प्लेन है? अगर वो बिलो टू द प्लेन है तो आपको उसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। आप वहीं से 1 से 2, 2 से 3 ऐसे घूमेंगे। अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे होंगे तो ये R सिस्टम हो जाएगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे होंगे तो ऐसे सिस्टम को हम लोग S सिस्टम नाम देते हैं, ठीक है। देखना तो यहां पे तो सबसे पहले मैंने इसको प्रियोरिटी को डिसाइड करके अरेंज करके इस 4th वाले ग्रुप को मैंने बिलो टू द प्लेन लाया है। तब जाकर के मैं यहां से मूव किया हूं 1 से 2, 2 से 3, तब जाकर के इस प्रियोरिटी को मैंने डिसाइड किया है। देखना तभी तो मैंने इसको R सिस्टम नाम दिया। अभी तक मैंने R सिस्टम नाम देने के लिए प्रियोरिटी इसी तरीके से डिसाइड होती है। अब देखना दूसरी बात, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। पहले क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं? आप लोग इसको नोट करिए, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। सबसे पहले आप लोग अप्लाई करना। देखना बेटा, अगर लोवेस्ट प्रियोरिटी वाला बिलो टू द है तो उसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर नहीं है तो इंटरचेंज करना कितनी बार? 2 बार इंटरचेंज करना, ठीक है। तो मैं दूसरा क्वेश्चन देने जा रहा हूं, आप लोग उसको अप्लाई करना। अगर बिलो टू द प्लेन होगा, इधर देख लो, अगर बिलो टू द प्लेन है तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, वहीं से घूम जाओगे। क्लॉक तो S, एंटी क्लॉक तो R, एंटी क्लॉक तो S, ठीक है। देखना हटा दो, चलो दूसरा क्वेश्चन देखना। देखो मान लो ये हाइड्रोजन लगा है, ये आपका क्लोरीन है, ठीक है। हाइड्रोजन यहां लगा देगा, ठीक है। ये आपका ब्रोमीन है, ये आपका आयोडीन। अब बताओ बेटा इसका सिस्टम क्या होगा? ये कौन सा ग्रुप होगा? R होगा कि S कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा? कौन सा कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा? बताओ। ये तो बहुत ही आसान है यार, इसमें सोचना क्या है। देखो ट्राई किया कि नहीं? देखना, ट्राई करने के बाद इसको लगाना, इसको इस वीडियो को देखना। तो सबसे पहले सर आपने यही बताया कि 2 ही स्टेप करना है यार, 2 ही स्टेप करना है। पहले स्टेप में तो आप प्रियोरिटी डिसाइड कर लीजिए, फिर दूसरे स्टेप में ये देखिए कि जो लोवेस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप है क्या वो बिलो टू द प्लेन है? अगर है तो आप वहां से घूमे, ठीक है ना। अगर है तो आप घूम जाइए 1 से 2, 2 से 3,
अगर क्लॉकवाइज तो R, एंटी क्लॉकवाइज तो S। ठीक है, तो मैंने कहा सर देखिए ये पहला प्रायोरिटी होगा, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है सर यहाँ तो जो फोर्थ ग्रुप है, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, सर ये तो बिलो टू द प्लेन है, तो बेटा क्या छेड़ने की क्या जरूरत है यार। ठीक है, आप सीधा अपने स्टेप को अप्लाई करिए, आप 1 से 2, 2 से 3 घूम जाइए। देखना जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, मैं ऐसे तो जाऊंगा, इधर से थोड़ी ना जाऊंगा बेटा। अगर मैं इधर से जा रहा हूंगा तो मुझे इस तरीके से घूमने के लिए 4 के पास आने में बहुत समय लग जाएगा। अगर मैं इस तरीके से घूमूंगा तो ऐसे आ जाऊंगा, अगर मैं इस तरीके से घूमूंगा पहले यहां जाऊंगा फिर से आऊंगा तब जाकर के इसके पास पहुंचूंगा। तो सिंपल यही देखना, 1 से 2, 2 से 3 हमेशा घूम जाइएगा। ठीक है, अगर ये घड़ी की सुई किस तरफ, किस डायरेक्शन में चल रही है, क्लॉकवाइज, तो कौन सा सिस्टम होगा बेटा, समझ में आया। तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला एटम है वो पहले से ही बिलो टू द प्लेन लगा हुआ है, तो इसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटा बताओ ये समझ में आया, ठीक है ना। तो मैंने आपको अभी तक क्या किया है कि RS सिस्टम में मैंने 2 एग्जाम्पल भी बता दिए हैं, अब एक एग्जाम्पल और करा देता हूं, देखना जरा, इसको करके बताना, यहां कर देना। मान लो इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे H लगा है, यहां पे Cl है, यहां पे Br है और यहां पे IUP। ये वाला कायरल भी तो, ये वाला कार्बन भी तो कायरल है बेटा, तो कायरल कार्बन अवश्य होना चाहिए। अगर कायरल कार्बन नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चारों ग्रुप अलग होने चाहिए, ठीक है ना, तभी हम RS सिस्टम को डिसाइड करते हैं। देखना सर यहां पे ये तो 4th नंबर का है, सबसे पहले ही पता हो गया, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा तो इसकी प्रायोरिटी भी ज्यादा, फिर इसका एटॉमिक नंबर होता है तो दूसरी प्रायोरिटी, ये तीसरी प्रायोरिटी वाला हो गया और ये